दिव्य दृश्य दिखा देती है इनको। मालिनी, मालिनी, 1 मिनट प्लीज लिसन टू मी प्लीज। देखो मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ, ये ईएसपी पावर तुम में है। जिन जगहों की, जिन लोगों की तुम बात कर रही हो, जिस दीपांकर रे, जिस काली गाड़ी और ड्राइवर की तुम बात कर रही हो, ये कहीं ना कहीं हकीकत में है। देखो मालिनी, ये सब घटनाएं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रही हैं, ये हकीकत में किसी ना किसी के साथ हो रही हैं। मैं अभी इस वक्त अपने घर जा रही हूँ आराम करने। आई जस्ट वांट टू बी अलोन। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, लीव मी अलोन। मालिनी देखो, तुम इस हॉस्पिटल से भागकर जा सकती हो, डॉक्टर से भाग सकती हो, सब ट्रीटमेंट से भाग सकती हो, लेकिन तुम खुद अपने दिमाग से भागकर कहाँ जाओगी? इन तीनों सालों में ग्रहों की स्थिति एक समान होती है, और जब ऐसा होता है तो 3 महीने के लिए कहोटा में एक पागलपन सा छा जाता है। अरे जस्ट लुक अराउंड यू यार, डैम इट, जस्ट लुक अराउंड यू। आपके फादर, डोंट टेल मी टू रिलैक्स, डोंट, 1 सेकंड। आपके फादर प्रोफेसर प्रताप सान्याल, बहुत बड़े हिस्टोरियन, एकेडमिशियन, लेक्चरर, वो कहते हैं उनको अल्जाइमर डिजीज हो गया। अरे अल्जाइमर डिजीज कैसे हो गया भाई? हेल्दी आदमी, इंटेलिजेंट आदमी। मैंने 3 दिन पहले उनसे फोन पे बात की, वो बोल रहे हैं हाँ सब ठीक है। मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि उनको अल्जाइमर डिजीज है। अरे how is that possible? And that रेड रोज लॉज रूम बॉय मेरे सामने आता है, मैं गया उसके रूम में तो मर्डर करके वो छुरी लेके खड़ा है, नो एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। और वो रेलवे स्टेशन, वहां पे मैं जिस वेंडर के पास गया मैगजीन लेने के लिए, वो मुझसे कह रहा है कि भाई साहब मैं तो रेस कोर्स में हूँ। अरे रेस कोर्स में हूँ कि मैं स्टेशन पे नहीं हूँ, मैं तो रेस कोर्स में हूँ। मैंने जब उसको पैसे दिए, मैंने कहा ये लो मैगजीन के पैसे, तो मुझे कहता है कि मैं वो क्राउनिंग ग्लोरी पे लगाऊं या मॉर्निंग पे लगाऊं। कैन यू इमेजिन? अब आप बताइए, आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोग, यहाँ कुछ पागलपन हो रहा है? हाँ जरूर अजीब लगा, लेकिन सबसे अजीब चीज जो है ना वो तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल बकवास है। देखिए मेरी थ्योरी कोई बकवास नहीं, माय थ्योरी इज बेस्ड ऑन फैक्ट, इट्स बेस्ड ऑन रिसर्च। आपको मालूम है, और मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि जो आज हुआ 37 साल पहले भी हुआ, क्योंकि मैं भी वही था। मैं बच्चा था, लेकिन देखिए मैं भी वही था। और आपको मालूम है कि वो औरत, हाँ कहो बोलो, जिसे वो खौफनाक दौर का अंत हुआ, वो औरत मेरी माँ थी। माय मदर। एक मिनट, ये देखिए, ये मेरी मम्मी है अपर्णा, और ये छोटा बच्चा मैं हूँ। हम लोग वैसे तो कलकत्ते में रहते थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। मालूम है, गौहटा में किसी को पता भी नहीं था कि मेरी माँ की शादी हो चुकी है, या उनके एक बच्चा भी है। मुझे याद भी 37 साल पहले का वो खौफनाक दिन याद है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम तो जानती हो ना, कुछ दिनों से गहोटा में कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं, लोग कैसी तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं, और फिर तुम। राधा, तुम मेरी फिक्र मत करो। देखो अजिंक्य होंगे ना मेरे साथ। क्या वो जानता है तुम्हारी पहले शादी? अभी नहीं राधा, एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। मैं बताऊंगी। लगता है वो आ गए। मैं जाऊं? अच्छा, उनसे कहना कि कभी अंदर आके हमसे भी मिले, मैं भी तो देख लूं। पता नहीं ये आदमी गाड़ी के अंदर ही क्यों बैठा रहता है, बाहर निकलता ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है राधा, दरअसल थोड़े शर्मीले हैं। मैं चलूं? हाँ, संभाल के जाना। हाँ। उसके बाद मैंने उन्हें कभी जिंदा नहीं देखा। फिर क्या हुआ? गॉड नोज, देर रात तक वो घर नहीं लौटी। फिर हमें पता चला कि किसी ने उन्हें मारकर जेटी के पास छोड़ दिया।
कुछ इस तरह का अजीब सा निशान था माँ के हाथ पर जब मम्मी की लाश मिली। दीपांकर, तुमने कुछ किया नहीं? किसी को बताया नहीं उस काली कार वाले के बारे में? यकीनन उसी ने तुम्हारी माँ को। हाँ, मैंने बताया, मैंने सबको बताया। और पुलिस ने मुझे बोला भी कि हाँ हम पकड़ लेंगे कोई अजिंक्य नाम के आदमी। लेकिन मुझे बाद में मालूम नहीं क्या हो, क्योंकि नाना जी ने मुझे कलकत्ता भेज दिया। हाँ, सबसे अजीब बात तब हुई जब मौसी मेरी कलकत्ता लौटी। That was very strange. हम है ना, मत घबरा, कोई टेंशन मत लो। दीपू बेटा, दीपू। वो मिला क्या? वही अजिंक्य? अजिंक्य? कौन अजिंक्य? वही काली गाड़ी वाला जिसने माँ का खून कर दिया। दीपू बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? दीपांकर कह रहा था कि अपर्णा का खून किसी आदमी ने किया है जो काली गाड़ी में घूमता है। वो ये अजिंक्य नाम बता रहा था। बिल्कुल नहीं। अपर्णा दीदी की मौत तो पानी में डूबने से हुई थी ना? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आपको पता है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दीपू बेटा। पता नहीं ये बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गई है। ये इसकी कल्पना है। अपर्णा दीदी की मौत को मैं कैसे भूल सकती हूँ? हम दोनों साथ ही गए थे तैरने, और एक समय आया वो इतनी दूर चली गई कि मैं कुछ न कर सकी। मैं कुछ न कर सकी दीपू बेटा। बाद में नाना जी आए। नाना जी ने भी वही बात कही कि माँ का कत्ल वो तैरने से होगा। अरे जैसे किसी को कुछ याद ही नहीं माँ के कत्ल के बारे में। सब कोई भूल चुके थे, सिर्फ माँ के कत्ल के बारे में नहीं। अबाउट एवरीथिंग they'd forgotten। कमाल है। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता यार। पहली बात तो ये है कि तुम्हारी मौसी खुद अपनी बहन के मौत के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? या तो फिर जैसे कि तुम कह रहे हो वो ये सब भूल कैसे सकती है? भूल ही नहीं, भुलाया गया उनको। भुलाया गया उनको। कोई एक आदमी है जिसी ने सबके दिमाग में कुछ पढ़ के या कुछ फूंक के सबको भुला दिया। इन 3 महीनों में 1964 में क्या हुआ था सब भूल चुके हैं। किसी को कुछ याद नहीं यार। वो तो मैं बच गया। मुझे नाना जी ने कलकत्ता भेज दिया था। उन 3 महीना खत्म होने से पहले ही मुझे कलकत्ता भेज दिया, तो मैं बच गया। अगर मैं यहाँ होता तो मैं भी भूल चुका होता कि माँ को। दीपांकर, ये थैंक्स सर। देखो दीपांकर, हम सबको तुम्हारी माँ की मौत का अफसोस है, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो ना कि पूरा गहोटा इन सब हादसों को भूल गया, ये कुछ ज्यादा है। दिस इज अ लिटिल टू मच। आई मीन दीपांकर, कुछ लॉजिक होनी चाहिए। तुम लॉजिक ढूंढ रहे हो? लॉजिक ढूंढ रहे हो ना, तो तुम जाओ पुलिस रिकॉर्ड्स ढूंढो, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स ढूंढो। 1964 के उन 3 महीनों में क्या हुआ था सर, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। सब भूल चुके हैं सब कुछ। एक मिनट, ये भी हो सकता है ना कि ये सब हुआ ही ना हो और ये सब महज तुम्हारा वहम हो, तुम्हारी इमेजिनेशन हो। अरे हो सकता है कि तुम्हारी माँ तैरते हुए डूबी हो और बाकी की कहानी तुमने खुद बनाई हो। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार तुम माँ के बारे में। एक मिनट दीपांकर, तुम कह रहे थे कि उससे भी 37 साल पहले यानी 1927 में पागलपन का एक दौर चला था, तब भी एक औरत का कत्ल हुआ था, राइट? उसी के साथ। हाँ 1927 में यार, 1927 में शीला अपना दिमाग का इस्तेमाल करो यार। 1927 में तो यहाँ पुलिस के रिकॉर्ड्स थे कहाँ? हाँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली कहाँ से? हाँ? ये मुझे मिली कहाँ? क्या आप उस वक्त यहीं पर मौजूद थे? नहीं, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। 1 सेकंड, अभी आप लोग को सब मैं कन्विंस करता हूँ। ये देखिए, ये डायरी है। ये एक इंग्लिशमैन की डायरी है जो गहोटा में पोस्टेड था। गहोटा पहले कंटोनमेंट था, आप लोग को मालूम है? एक मिनट, ये देखो, ये डायरी देखिए, ये बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ। ये देखिए आप लोग सुनिए, आप सुनिए मिस्टर। In the months of January, February and March of 1927, there came an epidemic of insanity in Gahota, a crime wave which went undetected. देखा ये सब डिटेल्स इसके अंदर लिखी है। सिर्फ इतना नहीं। तो तुमने कहा था ना कि एक औरत का कत्ल हुआ था, उसका कातिल तो नहीं मिला, लेकिन उसकी कातिल की गाड़ी पहचानी गई। अभी दिखाता हूँ, बहुत बोल रहे हैं ना। ये और ये देखिए, आप देखिए और आप देखिए।
और सर को भी दिखाएंगे। एंड इट्स मेंशन्ड हियर कि इट वाज अ ब्लैक कार। प्लीज प्लीज। रतन, याद है वो एक काली गाड़ी ने हमें ठोकर मारी थी, वो याद है? हाँ लेकिन वो तो कहाँ? अरे छोड़ो ना शीला यार, कम ऑफ इट यार। वो तो एक नई गाड़ी है, ये पुरानी गाड़ी है, दे नॉट द सेम। और तुम कहना क्या चाहते हो यार दीपंकर, हाँ, कि एक ऐसा आदमी यहाँ मौजूद है गौहटा में जिसका नाम है क्या, अजिंक्य, जो हर 37 साल के बाद खून खराबा करवाता है और लोगों के दिमाग पर जादू टोना करता है। और हाँ, वो हमेशा एक ब्लैक कार चलाता है। मेरे हिसाब से अगर वो आदमी आज जिंदा है तो वो करीब 100 साल का होगा। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट यार? सुनिए आप मेरी बात, मैं यहाँ आपको समझाने, मनाने, कन्विंस करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप लोग संभल के रहो। ये मेरा फर्ज है, मैंने आपको बोल दिया, बस। खाली गाड़ी संभल के रहो भैया। ठीक है बस, शीला, अब मैं और नहीं सुनना चाह रहा हूँ। ओके, आई एम लीविंग। चलो लेट्स गो। कम ऑन शीला। नहीं, तुम जाओ, मुझे दीपंकर से बात करनी है। डोंट वरी, मैं शीला को ड्रॉप कर दूंगा रतन। डोंट वरी। I'm sorry about the way he behaved. इट्स ओके। मेरे को आजकल किसी की बात में बुरा नहीं लगता। तो बच्चा है। Do this and do that. दीपंकर, अगर मैं आपकी थियरी पर विश्वास करूं तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ है। He's perfectly normal. यानी उनके दिमाग पर किसी ने काबू पा लिया है। तो फिर डॉक्टर अंबिके झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें कहाँ पता कि वो झूठ बोल रहे हैं? He is also blind. If you don't mind, sir, एक अहम सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? वही उस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपके बाबा के पास भी आया था। लेकिन बाबा तो खुद ही शिकार बन चुके हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये 3 महीने का दौर जो है एक औरत के कत्ल के साथ खत्म होगा। लेकिन इस दफा मैं वो कत्ल नहीं होने दूँ। मैं उस फसाद की जड़ तक जाके रहूं। आप लोग मेरा साथ दो या ना, मैं जड़ तक जाके रहूं। बोल रहा हूं। चले शीला? मैं तो रेड रोज जा रहा हूँ। रेड रोज कब? ओके। जरा संभल के मेरे भाई। I am fine. Are you all right? Mr. Ajay, I am fine. Okay. Bye. Be careful. Yeah, I'm very careful. Oh, आपको ठंड लग रही है शायद। नहीं, it's okay. No, please, I insist. I'm really all right. ये लीजिए please. Thank you. जिस दीपांकर ने, जिस काली गाड़ी ड्राइवर की तुम बात कर रही हो, ये कहीं ना कहीं हकीकत में है। ये भी हो सकता है कि आप सामने वालों का पता क्या है आप पहले से जानती हैं। कल क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा वो आप पहले से जानती हैं। ये सब घटनाएं सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रही हैं, ये हकीकत में किसी ना किसी के साथ हो रही हैं। तुम खुद अपने दिमाग से भागकर कहाँ जाओगी? पापा देखो, आ रही है ना गाड़ी। हाँ बेटा, गाड़ी आ रही है। जल्दी बताओ कौन से रंग की गाड़ी है? ब्लू। ये ब्लू है? ये तो व्हाइट है बेटा, ये तो व्हाइट है। एक बार और कोशिश करो, है? जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। रेड। रेड? ये रेड है? क्या हो रहा है ये बेटा? एक बार और ट्राई करना है एक बार और ट्राई है? चलो एक बार और ट्राई करते हैं। फटाफट उधर मुंह करो, मैं पूछता हूँ, सही बताना, बिल्कुल सही बताना। देखो है, अभी बोलो कौन से कलर की गाड़ी आ रही है? बोलो। ग्रीन नहीं है, मैरून है। आप चीटिंग कर रही है ना? आपने पहले देखा था ना, वो देखो मैरून गाड़ी।
नहीं मैंने ऐसे गेस कर लिया था। आई एम सॉरी, बस मुंह से ऐसे ही निकल गया। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हैं आप भी खेलेंगी? मैं? हाँ हाँ हाँ, आप भी खेलिए ना, बहुत एंजॉय करेंगे आप। प्लीज, बस भी नहीं आ रही ना अभी तक। चलिए प्लीज खेलिए। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप उधर टर्न कीजिए। हाँ, अभी बताइए कौन से कलर की गाड़ी आ रही है? हाँ बताइए। सिल्वर। वाइट। सिल्वर आएगी। अच्छा देखते हैं। ये सफेद गई, अगली वाली येलो होगी। अगली वाली ब्राउन होगी। नहीं, येलो होगी। देखते हैं। आंटी आप ग्रेट हो, आप बहुत अच्छा खेलती हो, आपको सारे कलर मालूम है। और क्या क्या बता सकती हैं आप? गाड़ी की कंपनी, आने वाली गाड़ी में कितने लोग हैं? बोलो ना, बोलो ना। मैं कैसे बता सकती हूँ? चलो चलो जल्दी, गाड़ी आ रही है, जल्दी टर्न हो जाइए। मुझे ये सब कैसे पता चलेगा? सिल्वर रंग की गाड़ी आ रही है। गाड़ी में माँ और छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची के हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास है। माँ गाड़ी तो चला रही है, लेकिन उसका ध्यान बेटे की तरफ है। उसी रास्ते से एक आदमी इंटरव्यू के लिए जा रहा है। उससे कपड़े तो अच्छे पहने हैं, लेकिन उसकी घड़ी बंद है, जिसकी वजह से वो लेट हो गया है। मगर जॉब तो बहुत मामूली चीज है। अगर वो जिंदा रहेगा तो जॉब कर पाएगा ना। उस आदमी का ध्यान घड़ी की तरफ है। माँ और वो आदमी दोनों का ध्यान सड़क पर नहीं है, और गाड़ी उसे उड़ा देगी। अरे मरना है क्या? दिखता नहीं। मैडम आप ठीक तो है? देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि मैंने तो सही वक्त पे ब्रेक लगा दी, वरना। मैडम आपको कोई चोट तो नहीं आई? काली गाड़ी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.